चलिए आज हम लोग सीखेंगे क्या भाई, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल, फाइंड 5 रेशनल नंबर, 2 रेशनल नंबर बिटवीन 2 नंबर्स। बिटवीन 2 रेशनल नंबर भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2 रेशनल नंबर, 2 रेशनल नंबर, 2 रेशनल नंबर हमको फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करना है किसके लिए? 1/2 एंड 3/4, ये दोनों के बीच। 1/2 एंड 3/4 के बीच हमें 2 रेशनल नंबर जानना है। तो रेशनल नंबर जानने के लिए बहुत सारा फॉर्मूला है। या तो आप इक्विवेलेंट कर दीजिए, अगर आप इक्विवेलेंट कर सकते हैं तो इक्विवेलेंट कीजिए, नहीं इक्विवेलेंट नहीं कर सकते हैं तो आप क्या कीजिए, एक फॉर्मूला होता है टू फाइंड रेशनल नंबर। टू फाइंड रेशनल नंबर मतलब रेशनल नंबर का मतलब परमेय संख्या, बीच के परमेय संख्या जानने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे हाफ इंटू ए प्लस बी। देखा जाए तो सबसे आसान तरीका ही है, हाफ इंटू ए प्लस बी, हाफ इंटू ए प्लस बी, हाफ इंटू ए प्लस बी, जिसमें फर्स्ट टर्म हमारा हो जाता है ए, सेकंड टर्म हो जाता है हमारा बी। नेक्स्ट फॉर फर्स्ट रेशनल नंबर, फॉर फर्स्ट रेशनल नंबर, फर्स्ट रेशनल नंबर के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट रेशनल नंबर के लिए देखिए फिर से वही तरीका 1/2 ए हमारा क्या है 1/2, ये फॉर्मूला वाला 1/2 है और ये ए का मान हमने 1/2 लिखा है ना। ऐसा नहीं कि 1/2 यहाँ है इस वजह से यहाँ 1/2 हुआ, ऐसा नहीं है। ए का मान मेरा फर्स्ट टर्म है ए 1/2, इसलिए हम ए के जगह पर 1/2 लिखे और बाकी ये फॉर्मूला में ये सब में रहेगा, ये चेंज नहीं होने वाला, ये जिस सब में रहेगा, समझ गए। 1/2 प्लस बी का मान हो गया 3/4। अब देखिए कैलकुलेशन 1/2, क्योंकि हम जानते हैं कि ब्रैकेट के अंदर का काम पहले करना है बाबू। जब आदमी घेरा में पड़ गया, फेरा में पड़ गया तो उसको पहले निकालेगा जी, तो पहले यहाँ निकालेंगे। 2 और 4 का एलसीएम 4, 2 से 4 में डिवाइड करेंगे 2 2 1 जा 2 प्लस फिर 4 से 4 में डिवाइड करेंगे 1, 1 से 3 में 3, है ना। क्या आया 1/2 गुना 5/4 यानी 5/4 गुना 8। इस तरीके से हम एक रेशनल पहला रेशनल नंबर जाने। अब मान लो हमको तो पहला रेशनल आएगा भाई सवाल कि सर पहला एक को तो निकाल दिए, दूसरा कैसे जाने। बाबू ये को तो हम निकाल दिए ना कि इन दोनों के बीच ही है ये 5/8, इन दोनों के बीच में है। दूसरा हम जानेंगे, दूसरा के लिए फॉर सेकंड कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है जी, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। कैसे? फिर से वही फॉर्मूला 1/2 इंटू ए प्लस बी। अब जब दिमाग में आएगा कि फिर तो वही फॉर्मूला है तो फिर तो वही मन में रखेंगे तो फिर तो सबसे में आ जाएगा, लेकिन नहीं, कुछ चेंज करना है। कैसे चेंज करना है कि बी के मान जो है ना, बी का मान एक बार हमारा 3/4 है इसमें, अब जो आ रहा है उसी को बी मान के चलेंगे, बस बी यही खाली बी चेंज करते जाएंगे, हमारा मान आते जाएगा। अब जैसे होगा क्या 1/2, ए तो हमारा सेम रहेगा 1/2, ए हमारा सेम 1/2 प्लस, लेकिन बी क्या हो जाएगा 3/4 के जगह अब हो जाएगा 5/8, 5/8, ठीक है। तो 1/2, 2 और 8 का ऐसे कितना हो जाएगा 8, 2 से 8 में डिवाइड करेंगे 4, 4 1 जा 4 और 8 से 8 में डिवाइड करेंगे 1 और 1 से 5 में 5, 1/2 इंटू 4 और 5 कितना 9/8, 9/16। ये और ये दोनों इन दोनों नंबर के बीच में है, तो क्या कोई दिक्कत? अब मान लो हमको इसी तरह से थर्ड जानना है, फॉर थर्ड के लिए तीसरा संख्या जानना है। तीसरा संख्या दो परमेय संख्याओं के बीच क्वेश्चन रहेगा कि इन दोनों के बीच 2 परमेय संख्या ज्ञात करें, या फाइंड 2 रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 3/4, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन जब ऐसा रहेगा तो हम बना लेंगे इसे। ये सबसे आसान तरीका है, देखा जाए तो इससे आसान तुम्हारा नहीं है। ऐसे इक्विवेलेंट वाला भी है, इक्विवेलेंट करके भी तुम बना सकता है, इक्विवेलेंट करके भी बहुत आसान है, इक्विवेलेंट भी ज्यादा दिक्कत नहीं करता है ना। थर्ड के लिए क्या है, थर्ड में है तुम्हारा
1/2 इंटू ए 1/2 रहेगा, बस डी बदल जाएगा, अब हो जाएगा 9/16, बस इससे हल करके जो आएगा तो हो गया। तो इस तरह से हम दो परमेय संख्याओं के बीच कैसे हमको और परमेय संख्या जो है ज्ञात करना है, तो हम इस फॉर्मूला के माध्यम से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो अब एक आप लोग हमको बना के दिखाइए 3/4 एंड 7/8 के बीच में हमें दो रेशनल नंबर जानना है। दो परमेय संख्या ज्ञात करके दिखाएं। 3/4 और 7/8 के बीच में दो परमेय संख्या ज्ञात करके दिखाएं। जल्दी से आप लोग बना कर दिखाइए। देखिए इसमें भी वही फर्स्ट के लिए हाफ, पहला टर्म हमारा हो गया ए और दूसरा टर्म हो गया हमारा बी, यानी 7/8, 1/2 गुना 4 और 8 का एलसीएम 8, 4 गुना 2 तिहाई 6, क्या आ जाएगा 1/2 गुना 13/8, यानी 13/16। इस तरीके से हमारा पहला पद हो गया। दूसरा पद के लिए दूसरा क्या हो जाएगा, फिर वही सेम कंडीशन 1/2, मतलब कहीं कुछ चेंज नहीं करना है। जो तरीका है सेकंड के लिए क्या करेंगे, 1/2, ए हमारा 3/4, बी बस बदलते जाएगा, अब हो जाएगा 13/16। इस तरीके से अगर हम बनाएं तो एकदम पूरा बहुत बढ़िया से हल है। हो गया 1/2 इंटू 4 और 16 का एलसीएम 16, 4 चौका 16, 4 तिहाई 12, प्लस 16 से 16 काटेंगे 1, 1, 13, क्या आ जाएगा 12 तरह 25/32, तो हो जाएगा 2 फाइंड आउट हो गया ना। इसी तरीके से हम दो रेशनल नंबर के बीच के और भी जो रेशनल नंबर हैं उनको हम जान सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक।